रात के करीब 11:47 हो चुके थे। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, जिसके बारे में आसपास के गांवों में कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने वाला इंसान वहीं नहीं रहता जो सुबह घर से निकला था। लेकिन उस रात अमन, रोहित और विक्रम को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके हाथ में कैमरा था और उनका मकसद था उस जंगल में एक रात बिताकर एक हॉरर वीडियो बनाना। जैसे ही उनकी कार जंगल की आखिरी कच्ची सड़क पर पहुंची, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, भाई, अब अगर भूत आ भी गया तो वीडियो वायरल पक्का है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कार की हेडलाइट के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल शांत। अमन ने अचानक ब्रेक लगाया। कार लड़की से कुछ ही मीटर पहले रुक गई। तीनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। लड़की ने धीरे धीरे कार की तरफ कदम बढ़ाए और खिड़की के पास आकर बस इतना कहा, मुझे घर छोड़ दो। अमन ने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जंगल के अंदर देखते हुए बोली, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। रोहित ने पूछा, कौन लोग? लड़की ने पहली बार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि रोहित की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने धीरे से कहा, जिन्होंने मुझे 20 साल पहले यहाँ छोड़ा था। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमन ने सोचा कि शायद लड़की मानसिक रूप से परेशान है। उसने दरवाजा खोला और उसे कार में बैठने दिया। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक कार में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर विक्रम ने पीछे मुड़कर पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, नैना। अमन ने पूछा, आपका गांव कौन सा है? लड़की ने जंगल के पार मौजूद पुराने गांव का नाम लिया। रोहित ने कहा, वह गांव तो यहाँ से काफी दूर है। नैना ने जवाब दिया, पहले नहीं था। कार आगे बढ़ती रही। अचानक नैना ने कहा, रुको। अमन ने ब्रेक लगाया। उसने जंगल की तरफ इशारा किया और बोली, यहीं से रास्ता है। अमन ने कहा, आपने तो घर जाने को कहा था। नैना बोली, घर अब वहां नहीं है। उसी पल कार की सारी लाइटें बंद हो गईं। इंजन चालू था, लेकिन हेडलाइट बिल्कुल नहीं जल रही थी। रोहित ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पीछे देखा। नैना सीट पर नहीं थी। दरवाजा अंदर से लॉक था। खिड़कियां बंद थीं। अमन ने घबराकर कार के चारों दरवाजे चेक किए। कोई बाहर नहीं निकला था। फिर रोहित ने सीट के नीचे देखा। वहां मिट्टी लगी हुई थी और मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। निशान पीछे की सीट से शुरू होकर कार की डिक्की तक जा रहे थे। विक्रम ने कांपते हुए डिक्की खोली। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक पुरानी लाल रंग की गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके गले में एक छोटी सी धातु की प्लेट लगी थी। उस प्लेट पर लिखा था, नैना 2006। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने कहा, ये कोई प्रैंक है। अमन ने गुड़िया कैमरे के सामने रखी और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, तुम्हें अभी भी लगता है मैं जिंदा हूं? तीनों पलटकर देखने लगे। पीछे की सीट खाली थी। उसी समय कार के शीशे पर अंदर की तरफ किसी ने उंगली से लिखा, मत जाओ। अमन ने कार स्टार्ट की और पूरी ताकत से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सड़क बार बार उसी जगह वापस आ रही थी। आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें वही टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसके पास उन्होंने पहली बार नैना को देखा था। रोहित ने नक्शा खोला, लेकिन जीपीएस स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, नैना। फिर अचानक कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर जंगल का वही रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वीडियो में तीनों की कार नहीं थी।
वीडियो में एक पुराना दृश्य चल रहा था। साल 2006। वही जंगल। एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके सामने 3 आदमी थे। लड़की रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। उनमें से एक आदमी ने उसे जंगल के अंदर धकेल दिया। वीडियो अचानक बंद हो गया। अमन ने कैमरा नीचे रखा। उसने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अभी तभी दूर जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम बोला, ये आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमन ने उसे रोक दिया। लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती गई। फिर अंधेरे में नैना दिखाई दी। वही सफेद कपड़े, वही चेहरा। लेकिन इस बार उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के पुराने निशान थे। वह उनके सामने आकर बोली, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए नहीं कहा था। रोहित ने कांपते हुए पूछा, तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? नैना ने जंगल की ओर देखा और बोली, क्योंकि 20 साल से कोई मेरी कहानी सुनने नहीं आया। उसके पीछे अचानक पेड़ों के बीच कई परछाइयां दिखाई दीं। नैना ने कहा, उन्होंने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मेरी मौत के बाद भी उनका राज जिंदा रहा। अमन ने पूछा, कौन थे वो लोग? नैना ने धीरे से कहा, तुम्हारे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका है। तभी कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में नैना अपने परिवार के साथ खड़ी थी। लेकिन तस्वीर के पीछे 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक चेहरा देखकर अमन के हाथ से कैमरा छूट गया। वह आदमी उसके अपने पिता जैसा दिख रहा था। अमन पीछे हट गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता तो 2006 में इस शहर में थे ही नहीं। नैना ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। रोहित और विक्रम भागने लगे, लेकिन अमन वहीं खड़ा रहा। उसने नैना से पूछा, तुम चाहती क्या हो? नैना ने उसकी तरफ देखकर कहा, सच। तभी जंगल की जमीन पर एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जो सूखे पत्तों के नीचे छिपा हुआ था। नैना ने कहा, इसे खोलो। अमन ने दरवाजा उठाया। नीचे एक छोटा कमरा था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक अखबार की हेडलाइन देखकर अमन जम गया। 16 साल की नैना जंगल से लापता। तारीख थी 2006। नीचे लिखा था कि कई दिनों की तलाश के बाद भी नैना का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावनी चीज उस कमरे में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं वापस नहीं आई तो सच जंगल के नीचे मिलेगा। अमन ने डायरी खोली। उसमें 3 नाम लिखे थे। पहला नाम उसके पिता का था, दूसरा नाम गांव के पुराने सरपंच का और तीसरा नाम उस आदमी का जिसे अमन ने कभी अपने पिता का दोस्त समझा था। अमन की सांस रुक गई। तभी पीछे से आवाज आई, अब समझ आया? अमन ने मुड़कर देखा। नैना बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे नहीं मारा था, उन्होंने सिर्फ मेरी मौत का सच छिपाया था। अमन ने पूछा, तो मुझे यहाँ क्यों लाया? नैना बोली, क्योंकि तुम्हारे पिता मरने से पहले यही कैमरा छोड़ गए थे। उन्होंने चाहा था कि कोई उनके बेटे को सच बताए। उसी क्षण जंगल में जोरदार चीख गूंजी। पेड़ों के बीच 3 काली परछाइयां दिखाई दीं। नैना पीछे हट गई। उसने कहा, वो आ गए। अमन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगीं। रोहित और विक्रम चीखते हुए कार की ओर भागे। अमन ने नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। नैना ने आखिरी बार कहा, सुबह होने से पहले ये वीडियो बाहर पहुंचा देना। फिर वह गायब हो गई।
अगले ही पल जंगल की सड़क दिखाई देने लगी और कार की हेडलाइट अपने आप जल गई। अमन, रोहित और विक्रम किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। सुबह होते ही वे पुलिस के पास पहुंचे और सारी रिकॉर्डिंग सौंप दी। पुलिस ने जब जंगल में उस पुराने कमरे की जांच की तो वहां इंसानी हड्डियां मिली। जांच के बाद पता चला कि वह नैना के अवशेष थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर नैना की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी तो उस रात वह तीनों के साथ कार में कैसे बैठी। पुलिस ने अमन के कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में नैना कैमरे के सामने खड़ी थी। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब मैं घर जा सकती हूं। वीडियो बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर वायरल होने के कुछ दिन बाद अमन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी। वही आवाज, नैना की आवाज। उसने बस इतना कहा, अमन, तुमने एक बात भूल गए। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मेरी मौत के समय मैं अकेली नहीं थी। कॉल कट गया। उसी रात अमन ने अपने कैमरे की पुरानी फाइल दोबारा खोली। एक ऐसी वीडियो फाइल वहां मौजूद थी जिसे उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में जंगल का वही कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के कोने में नैना बैठी थी। उसके पास एक और लड़की खड़ी थी और वह लड़की बिल्कुल नैना जैसी दिख रही थी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक मर चुकी थी, दूसरी अभी भी जंगल में है। अमन ने उसी पल कैमरा बंद कर दिया। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद भी रिकॉर्डिंग लाइट जलती रही और कमरे के अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, अगली बार तुम अकेले मत आना।